अगर आप नाहरगढ़ किले को देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखें और ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें हम आपको नाहरगढ़ किले के इतिहास, वास्तुकला और घूमने के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। नाहरगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, जो कई अनगिनत महलों और सुंदर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जो इस शहर के शानदार और समृद्ध इतिहास को बताता है। नाजुक नक्काशी और पत्थर के शानदार वर्क के साथ नाहरगढ़ किला एक अभेद्य दुर्ग है, जो आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ मिलकर जयपुर शहर के मजबूत रक्षक के रूप में खड़ा है। जो भी पर्यटक जयपुर घूमने के लिए जाता है, वो इस ऐतिहासिक किले को देखे बिना रह नहीं पाता है। नाहरगढ़ किले का निर्माण जमीन से तकरीबन 700 फीट की ऊंची पहाड़ी पर जयपुर के वासियों को मराठों के आक्रमण से बचाने के लिए किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि इस किले पर किसी ने आक्रमण नहीं किया था। किले से शहर नजारा सच में एक बहुत सुंदर दृश्य पेश करता है। नाहरगढ़ का अर्थ है बाघों का निवास। नाहरगढ़ किले को जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह ने 1734 में बनवाया था। इस किले का इस्तेमाल गर्मियों में महल के रूप में किया जाता था। इस किले की सबसे अच्छी बात यह है कि इस किले के लंबे इतिहास में कभी हमला नहीं हुआ। हालांकि यह किला 18वीं शताब्दी में मराठा सेनाओं के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल रहा है। इस किले को 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान कई यूरोपीय लोगों को आश्रय देने के लिए भी जाना जाता है। वर्ष 1868 में जब राजा सवाई राम सिंह ने नाहरगढ़ किले के भीतर महल की एक श्रेणी बनाई, तब यह पैलेस जीर्णोद्धार से गुजरा था। यह किला बॉलीवुड के लिए फिल्मांकन के लिए सदैव ही आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग की गई थी, जिनमें रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, जोधा अकबर सहित कई अन्य फिल्मों में किले के दृश्य को फिल्माया गया है। कहा जाता है कि किले के निर्माण के दौरान अजीब घटनाएं सामने आ रही थी। हर दूसरे दिन मजदूरों को अपना काम बिगड़ा हुआ मिलता था। इसके बाद पता करने पर जानकारी मिली कि यह जगह राठौर राजा नाहर सिंह भूमिया की थी। लोगों का मानना था कि उनकी आत्मा की वजह से निर्माण में इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी, जिसके बाद सवाई राजा मान सिंह ने पास के पुराना घाट पर उनके लिए एक छोटा सा महल बनवाया। नाहर सिंह की आत्मा को जगह मिलने के बाद महल के निर्माण में कभी भी गड़बड़ी नहीं आई। इस किले का पहले नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन राठौर राजा नाहर सिंह भूमिया की आत्मा का किस्सा आने के बाद इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। महल अकबर के नौरत्नों में से एक रहे महाराजा मान सिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। महाराजा मान सिंह ने ही जयपुर की स्थापना भी की थी। सन 1734 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया गया। अरावली की पहाड़ियों पर बना यह किला आमेर और जयगढ़ किले के साथ मिलकर जयपुर शहर को सुरक्षा देने के हिसाब से बनवाया गया था। रानियों के लिए करवाया था। शाही भवनों का निर्माण राजा मान सिंह की कई रानियां थी, यही वजह थी कि उन्होंने सभी रानियों के लिए शाही कमरे बनवाए थे। इसके लिए खास तौर पर आर्किटेक्ट को निर्देश दिए गए थे। इसे बनाने का श्रेय जयधर भट्टाचार्य को जाता है, जिन्होंने रानियों ने के भवन का निर्माण किया था। रानियों के लिए मानवेंद्र भवन में एक जैसे कई शाही कमरे बनवाए गए थे, जिनमें टॉयलेट से लेकर किचन तक ही व्यवस्था दी गई थी। नाहरगढ़ किला राजस्थान का एक बहुत ही आकर्षक किला है, जो अपने पीले रंग के साथ गुलाबी नगरी जयपुर में बहुत आकर्षक दिखाई देता है। इस किले को सवाई राजा मान सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद नाहरगढ़ किले को भूतिया कहा जाने लगा था। लोगों का मानना है कि इस किले में राजा का भूत रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों अनुसार यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती है और कई बार दरवाजे के कांच टूटकर गिर जाते हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड महसूस होने लगती है। किले में जाने वाले कई लोगों को कुछ अजीब चीजों का एहसास हो चुका है। बताया जाता है कि इस किले के पुनर्स्थापना संगठन के मालिक को अपने घर में रहस्यमय तरीके से मारा हुआ पाया गया। नाहरगढ़ एक सुंदर इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर कई खूबसूरत संरचनाओं का संग्रह है। जब आप इस किले के तारगेट नामक प्रवेश द्वार से किले में प्रवेश करेंगे तो आपको को बाईं ओर जयपुर शासकों समर्पित एक मंदिर मिलेगा। बता दें कि इस किले के परिसर में राठौर राजकुमार को समर्पित एक और मंदिर स्थित है। इसके साथ ही आपको एक परिसर में सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित एक माधवेंद्र भवन भी देखने को मिलेगा। इस किले की संरचना 2 मंजिला इमारत है, जिन्हें राजा और उनकी 12 रानियों के लिए बनाया गया था। 9 समान अपार्टमेंट में विभाजित इस किले प्रत्येक में एक लॉबी, बेडरूम, शौचालय, रसोई और स्टोव बना हुआ है। इन सब के अलावा महल के अन्य आकर्षणों में दीवाने आम भी है, जहां राजा अपने लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनते थे। नाहरगढ़ किले के परिसर आकर्षक संरचनाओं के अलावा एक नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क भी स्थित है, जो इस किले का एक खास आकर्षण है।
नाहरगढ़ अभ्यारण्य के 7.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले जैविक पार्क को बारीक ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट चट्टानों से सजाया गया है। यह पार्क अपने समृद्ध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें आप कई जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सकते हैं। इस जैविक पार्क में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर और भारतीय तेंदुआ भी पाए जाते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इस पार्क में पक्षियों की 285 प्रजातियां भी पाई जाती है, जो पक्षी प्रेमियों को बेहद आकर्षित करती हैं। नाहरगढ़ जूलॉजिकल यहाँ एक और ऐसा खास पर्यटक केंद्र है, जहाँ पर एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, पैंथर, भेड़िए, हिरण, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हिमालयी काला भालू, सुस्त भालू, जंगली सुअर आदि जैसे जानवर पाए जाते हैं। नाहरगढ़ किले में भव्य और आकर्षक माधवेंद्र पैलेस को महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपने शानदार वापसी के रूप में बनवाया था। फिर 2 शताब्दी के बाद क्यूरेटर पीटर नेगी ने इसे उत्कृष्ट मूर्तियों के साथ सुशोभित किया है। बता दें कि राजस्थान सरकार और एक एनजीओ के बीच के इस प्रोजेक्ट को 10 दिसंबर 2017 से जनता के लिए खोला गया, जो समकालीन कलाकारों के लिए अपने काम को प्रदर्शित करने का एक खास स्थान बन गया था। इस जगह पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित 24 शीर्ष कलाकारों द्वारा बनाई गई 53 कलाकृतियां हैं। नाहरगढ़ पैलेस की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। नाहरगढ़ पैलेस की एंट्री फीस भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपए, विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपए कैमरा शुल्क, कैमरा अंदर ले जाने शुल्क भारतीयों के लिए 20 रुपए है और विदेशियों पर्यटकों के लिए शुल्क 50 रुपए है। वीडियो बनाने का शुल्क 70 रुपए है। नाहरगढ़ किला जाने का सबसे अच्छा समय, अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट जाने का प्लान बना रहे हैं तो बात दें कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है, जो अक्टूबर से मार्च तक होती है और जयपुर शहर में यात्रा करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। इस मौसम में दिन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रातें 4 डिग्री सेल्सियस से कम ठंडी होती हैं। अगर आप इन महीनों में यात्रा करते हैं तो अपने साथ ऊनी कपड़े जरूर ले जाएं। यहाँ गर्मी अप्रैल से जून तक पड़ती है और इस दौरान मौसम बहुत गर्म और शुष्क होता है। इस समय जयपुर का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और गर्म हवाएं भी चलती हैं। जुलाई से सितंबर तक यहाँ मानसून का समय होता है, लेकिन जयपुर में बारिश ज्यादा नहीं होती। नाहरगढ़ किला कैसे पहुँचे? नाहरगढ़ किला जयपुर से 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जयपुर से इस किले तक के लिए बस आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा आप कैब और टैक्सी की मदद से भी पहुँच सकते हैं। जयपुर शहर रेलवे, वायुमार्ग और रोडवेज के माध्यम से देश के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। फ्लाइट से नाहरगढ़ किला कैसे पहुंचे? अगर आप नाहरगढ़ किला घूमने के लिए जयपुर जा रहे हैं तो आपको बता दें कि हवाई जहाज द्वारा जयपुर की यात्रा करना आपके लिए काफी सुविधाजनक रहेगा। सांगानेर हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों से नियमित रूप से चलने वाली कई एयरलाइनों से जुड़ा हुआ है। सांगानेर से नाहरगढ़ किले की दूरी करीब 34 किलोमीटर है, जहां पहुंचने के लिए आप किसी भी टैक्सी या कैब की मदद ले सकते हैं। सड़क मार्ग से नाहरगढ़ किला कैसे पहुंचे? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC राजस्थान राज्य के भीतर जयपुर और प्रमुख शहरों के बीच कई लग्जरी और डीलक्स बसें चलाता है। आपको जयपुर के लिए नई दिल्ली, अहमदाबाद, उदयपुर, वडोदरा, कोटा और मुंबई जैसे शहरों से नियमित बसें मिल जाएंगी। ट्रेन से नाहरगढ़ किला कैसे पहुंचे? अगर आप नाहरगढ़ किला ट्रेन से जाना चाहते हैं तो बता दें कि जयपुर रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े शहरों से एक्सप्रेस ट्रेनों की मदद से जुड़ा हुआ है। जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप यहां से कैब या टैक्सी की मदद से अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।